हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फिल्म क्रिटिक आवान फ्रॉम सिने ब्लूज। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि हमारे साथ आज इस मंच पे डायरेक्टर सचिन पाठक हैं, जिनकी रंगबाज डर की राजनीति हाल ही में Z5 पे स्ट्रीम हो रहा है। नमस्ते सचिन जी, कैसे हैं आप? नमस्ते नमस्ते। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया सर, आपकी दुआ है। थैंक यू सो मच। तो सचिन जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने पहले रंगबाज फिर से का डायरेक्शन भी दिया था 2019 हाँ में, जी। और इस बार हाँ आप जी। रंगबाज डर की राजनीति को भी डायरेक्शन दिया। एंड द शो इज वेरी गुड। मैंने उसको पूरा देखा एंड आई रियली लाइक्ड इट एंड पीपल आर शावरिंग a lot of love. Audience या is really appreciating your work and all the या performances of the actors. बहुत अच्छा है, बहुत धमाकेदार है, जिसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव। एंड या तो हमें थोड़ा बताइए सचिन जी कि आपका राइटर जो हैं अवार्ड विनिंग सिद्धार्थ मिश्रा जी, उनका साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन रहा है। तो एज ए हम्म। डायरेक्टर आपने किस किस कंपोनेंट को ज्यादा फोकस किया डर की राजनीति में? क्योंकि जी हाँ। थे, फिर आपने कैसे उसको फ्लैश एंड ब्लड? अ, सिद्धार्थ के साथ मेरा ये ऑलमोस्ट तीसरा राइटिंग है। जी मेरा फर्स्ट शो था, डेब्यू डायरेक्शन का था रंगबाज फिर से, विद सिद्धार्थ सर ओनली। जी उसके बाद मैंने उनके साथ काठमांडू कनेक्शन भी किया, जी सोने लिव पे, और अभी ये तीसरा है। जी। और अभी जस्ट काठमांडू सेकंड का भी मैंने जस्ट शूटिंग पूरा भी किया। ओ वाओ, फैंटास्टिक। या तो मुझे बहुत अच्छा स्क्रिप्ट मिला जी इस बार रंगबाज में, जी। क्योंकि बहुत लेयर्स थे स्क्रिप्ट में। हाँ बहुत सब ट्रैक थे, वो सब ट्रैक बहुत अच्छी तरह से जुड़ रहे थे। जी उसके पीछे बहुत एक अच्छा बिहार के बेहतरीन पॉलिटिक्स का एक पूरा बैकग्राउंड था। जी। तो मैंने बहुत ज्यादा स्टोरी टेलिंग पे ध्यान दिया, इन बिटवीन द सीन्स ऑल्सो, कि हर सीन का भी शुरुआत, मिडल एंड एंड कैसा करूं मैं, कि कैसे सजेस्टिव फ्रेम्स यूज करूं, कि और हर कैरेक्टर के स्किन में और कितना मैं घुस पाऊं। जी इस पे ज्यादा ध्यान दिया। और ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस मेरा स्ट्रांग होल्ड है, कि हम लोग खुद थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं, कि जी। इसलिए तो और आई एम ब्लेस्ड विद द एक्टर्स एवरी इन एवरी शो। तो क्योंकि मुझे बहुत अच्छे एक्टर्स मिलते हैं मेरे साथ काम करने के लिए, बिल्कुल। तो वहाँ पे ही 80% काम हो जाता है। तो बाकी बचा 20% वो तो सेट पे हो ही जाता है। लेकिन जी बहुत ही उम्दा काम किया है सब लोगों ने, जी। ईच एंड ईच कैरेक्टर, इवन बिल्कुल। फ्रॉम ब्रिजेश, अशोक पाठक से लेके विनीत सर के साथ, इवन जी प्रशांत जी, गीतांजलि मैम बिलोंग टू सेम कॉलेज, रुइया कॉलेज। अच्छा। तो ओके। हाँ, तो वैसा एक कनेक्शन था उनके साथ। विजय सर के साथ मैंने, विजय मुरे सर के साथ 2008 में फिल्म की थी, मुंबई मेरी जान। हाँ, आप तभी उसमें मैं, असिस्टेंट डायरेक्टर, चीफ हाँ, मैं असिस्टेंट क्लैपर डायरेक्टर था। थे। जी करेक्ट। जी तो उनका मुझे डायरेक्टर बनते हुए देखना, दैट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर हिम। तो बहुत मजा आया। और जैसे क्योंकि आपको स्क्रिप्ट में खेलने के लिए बहुत कुछ था, जी क्योंकि बिहार का पॉलिटिक्स अपने आप में इतनी खूबसूरत चीज है, कि जी। वहाँ पे इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, राइट। इतने धोखे हैं, हाँ इतनी दोस्तियां हैं, इतने रिलेशंस हैं। तो आपको खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड जैसा मिल गया। जी तो फिर अभी, फिर इतना अच्छा पिच रहने के बाद अच्छी बैटिंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। जी। बिल्कुल, क्योंकि जब वो फाइनल प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा बन जाता है जब आपका कोलैबोरेशन विद द राइटर या और पूरा कास्टिंग यूनिट के साथ इतना अच्छा रहे। तो करेक्ट। आपने जब रंगबाज फिर से बनाया 2019 में, आई थिंक रंगबाज 2018 में जो पहला सीजन बना था, वो Z5 का पूरा वो फ्लैगशिप शो बन गया था। इट वाज अ बिग हिट। द वर्क ऑफ करेक्ट। साकिब सलीम वाज आल्सो वेरी अप्रिशिएटेड उस दौरान। फिर रंगबाज फिर से जब बनाया तो उसको भी अप्रिशिएट किया गया, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा था। जिमी शेरगिल में जिसने मुख्य हाँ कलाकार का अ, अंग निभाया था। और इसमें जब आप घुसे रंगबाज डर की राजनीति में, तो एक्सपेक्टेशंस तो ऑलरेडी ज्यादा थे, तो आपने क्या सोचा कि इसको कैसे बेहतर और बड़ा बनाया जाए? ऐसा कुछ सोचा था आपने?
नहीं, क्योंकि कैसा था कि मैं पहले रंगबाज फिर से मैं वो एक बार सोच के हो गया था मेरा, जी। क्योंकि ऑफ कोर्स फर्स्ट रंगबाज हुआ था, हाँ। वो मेरे दोस्त ने ही किया था, भव धुलिया ने, क्योंकि भव और मैं साथ में काम करते थे निशी अच्छा। सर के पास। अच्छा। या वी वर दोनों हम लोग एसोसिएट डायरेक्टर करके निशी सर के साथ काम करते थे। अच्छा। तो वी नो ईच अदर बहुत ही अच्छी तरह से। तो मैं पहले के 2-3 शूटिंग पे भी गया था। जी। फिर हमारी बातें होती थी। जी। तो पहला सीजन इन्होंने पहले ही मेरे को, सेकंड में बहुत प्रेशर था तभी कि पहला अच्छा गया है और सेकंड भी अच्छा होना चाहिए। तो सेकंड अच्छा हुआ, स्टोरी अच्छी निभाई गई, पब्लिक का भी प्यार बहुत अच्छा मिला। तो वो सब हो चुका था। तो तीसरे में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा उसके बारे में। अच्छा। तीसरे में मैंने बोला कि जो सामने आया वो करूंगा, और अच्छा, सिर्फ अच्छा काम करना है, जी। क्योंकि आप अच्छा काम करोगे तो लोगों को बेहद अच्छा लगता है अगर आप मेहनत करोगे। तो बिल्कुल। हमने पूरे टीम ने बहुत मेहनत की, जी। और वो अच्छी रंग ला रही है ऐसे लग रहा है मेरे बिल्कुल। आपके सारे डायरेक्शंस जो हैं दे आर ऑल बेस्ड अराउंड क्राइम जॉनर। जैसे काठमांडू कनेक्शन ले को। लीजिए, जैसे हम्म। सिंपल मर्डर, राइट? वो भी दैट वाज क्राइम कॉमेडी, या। क्राइम, डार्क कॉमेडी, क्राइम कॉमेडी, हाँ, तो या। एवरीथिंग आपका क्राइम से आधारित है। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि सचिन जी ने निशिकांत कामत के साथ बहुत सारे फिल्मों में काम किया है, लेकिन दृश्यम हाँ में जी। आपने यू वर्क एज ए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर, अजय देवगन और तब्बू स्टारर। तो आपका कुछ अलग सा इंक्लिनेशन है क्राइम की तरफ, क्राइम जॉनर की तरफ, कि आप हर मूवी, हर आपका शो क्राइम के ऊपर आधारित हो? क्योंकि डर नहीं, की एक्चुअली, राजनीति भी क्राइम के ऊपर ही आधारित है। द या पॉलिटिक्स, द पॉलिटिक्स इन क्राइम, जिसको हम बोल या सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्रामा बहुत फ्रंट में है, जी। कि आई लव टू डायरेक्ट ड्रामा आल्सो। अच्छा। तो और क्राइम से मतलब एक्चुअली वैसे शो आए हैं मेरे पास ऑफ कोर्स, कि क्राइम रिलेटेड थ्रिलर जी। शो आते हैं करने के लिए। जी। लेकिन मुझे खुद को कॉमेडी करना भी बहुत पसंद है। मैंने सिंपल मर्डर में वैसा एक सिंपल प्रयास मर्डर किया था। वाज फैबुलस, मतलब, या और इट वाज अमेजिंग, मतलब जिस तरह से या सारे कैरेक्टर्स भी थे उसमें, अमित सियाल जी हो या सुशांत सिंह हाँ हो, जी। बहुत लाजवाब था। जी। तो मुझे एक्चुअली आउट एंड आउट कॉमेडी करने में बहुत अच्छा लगेगा। मैं ढूंढ भी रहा हूँ कि कुछ आउट एंड आउट कॉमेडी करूँ। अच्छा। तो ऐसा कोई जोन नहीं है। अच्छा। आई जस्ट मतलब स्टोरीज हैंडल करना बहुत अच्छा लगता है, जी। कि आई एम हैप्पी ऑन द सेट्स बेसिकली। तो इसलिए मैं बैक टू बैक काम करता हूँ। जी। अभी थोड़ी 1-2 महीने का ब्रेक लेके वापस शुरू कर देंगे। जी। सेट टाइम इज अ गुड टाइम फॉर मी। आपने निशिकांत जी के साथ बहुत सारी जगह पे काम किया है, रॉकी हैंडसम में भी काम किया था अपार्ट फ्रॉम दृश्यम। कुछ उनसे प्रभावित हुए, उनका साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, थोड़ा बताएंगे? वो तो प्रभावित हमें। मतलब वो मुख्य कारण है कि मैं यहाँ आया हूँ अभी यहाँ, जी। और यहाँ तक पहुंचा हूँ। जी। क्योंकि आई वॉज इन रुइया कॉलेज जब वो प्ले डायरेक्ट कर रहे थे। जी। एंड रुइया कॉलेज में एडमिशन मिलके आपका भला ही होता है, ऐसा कॉलेज है वो, जी। कि वो वैसी वास्तु है, जी। हम कहते हैं। जी। क्योंकि वहाँ का ड्रामा सर्कल बहुत ही स्ट्रांग है। अच्छा। इंटर कॉलेजिएट ड्रामा सर्कल मराठी, जी। इट इज सो स्ट्रांग कि इट इज ऑलमोस्ट नंबर वन कॉलेज, जी। मुंबई या ठाणा बोलो या सब जगह पे। हाँ जी। दे आर कीप कमिंग बैक बैक विद गुड ड्रामास। तो हाँ। निशी सर डायरेक्ट कर रहे थे और मैं वहाँ पे स्टूडेंट था। तो मैंने बहुत ही बुरा ऑडिशन दिया था, लेकिन स्टिल निशी सर ने मुझे सिलेक्ट किया वो प्ले में। देन हम वो प्ले से मैं उनके साथ जुड़ गया अच्छा। 2003 से। ओ। तो या 2005 में फिर उन्होंने पहली फिल्म की डोंबिवली फास्ट। हाँ। फिर मैं तभी मेरा पहला फिल्म था वो एज अ क्लैपर, मैं क्लैप देता था तभी। अच्छा। तो उसके बाद मैंने हर फिल्म में उनके साथ काम किया, मुंबई हाँ, मेरी जान, एग्जैक्टली, मदारी, छोटे छोटे किरदार में आप, प्रॉपर्टी। मतलब छोटे गेस्ट या किरदार में आप नजर आए हैं हर एक फिल्म में। तो बेसिकली हम डायरेक्शन टीम में रहते थे, तो हमें बहुत छोटा रोल ही करने मिलता था हमेशा, जी। क्योंकि बड़ा रोल करोगे तो बाकी का काम कौन करेगा, ऐसा था। तो हम लोग छोटे छोटे रोल करते थे। लेकिन ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे एडिटर थे, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर थे। जी। तो एक डायरेक्टर का एडिट स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनकी लाइन है कि पूरी हर पिक्चर टेबल पे बनती है बेसिकली। जी। एडिट पे ही बनता है सब कुछ, आप जी। कितना भी कुछ कर लो। और जी। एडिट में बहुत पावर है। आप
अच्छी स्टोरी को बुरा बनाने में, बुरी स्टोरी को अच्छा बनाने में। बिल्कुल। तो एडिट पे ध्यान देके हमने हमारा स्कूलिंग शुरू किया। तो मैं उनके साथ ऑलमोस्ट 14-15 साल तक था। अच्छा। तो जितना उनसे पूरा नॉलेज ले सकूं उतना नॉलेज लिया। उन्होंने मुझे जी। रंगबाज फिर से के एडिट में भी हेल्प की। ओहो। वो सुपरवाइज करते थे कि मैं कैसे शूट कर रहा हूँ, कैसे नहीं कर रहा हूँ। जी। इवन इन रॉकी एंड सम मदारी वो मुझे शूट करने देते थे, जी। एक्शन शूट करने देते थे, कुछ सीन शूट्स करने देते थे। जी। तो वैसे उन्होंने मुझे डेवलप किया, तैयार किया। मैंने बिल्कुल घाई नहीं की डायरेक्टर बनने की। जी। आई बी विद हिम। फिर मैंने नितेश तिवारी जी के साथ भी काम किया, चिल्लर पार्टी में, विकास हाँ बैरल हाँ, के साथ। राइट राइट, तो एब्सोल्युटली। ऐसे मराठी एक दो और प्रोजेक्ट किए, संजय यादव जी के साथ जी। किए, चेकमेट। तो तो उन्होंने मुझे बेसिकली पूरा तैयार किया और ये फील्ड में खेलने के लिए भेज दिया, वैसा है। जी। तो सिंपल मर्डर तक थे, वो हमारे साथ में थे। जी। सिंपल मर्डर का शूटिंग जब खत्म हुआ तब पैकअप करके मैं उनको मिलने गया, तब उनका वो सब देहांत हो गया था। राइट। तो आई वॉज विथ हिम टिल हिज लास्ट ब्रेथ। जी। और मैंने बहुत सारा समय उनके साथ घलाया है। बेसिकली उनकी कंपनी बहुत अच्छी थी। हाँ। ये उनकी कंपनी में आप खड़े होने के बाद भी आप बहुत सारा नॉलेज ले सकते थे। जी। बोलने बोलने में बहुत सारा नॉलेज देते थे वो। तो और उनकी टीम बहुत फेमस थी। हम लोग 5 लोग थे, भव में और प्रीतेश, हिमांशु, ऐसे 5 ही लोग थे और जी। 5 लोग पूरा सेट हैंडल करते थे। अच्छा। इवन तक अजय देवगन सर ने भी निश्चित सर को बोला था कि मुझे आपकी डायरेक्शन टीम दे सकते हो क्या शिवाय के लिए। अरे वाह। तो उनको बहुत अच्छा लगा था काम, मुझे सर को भी। तो ऑफ कोर्स अभी तक जहां तक मैं पहुंचा हूँ उनको ही फॉलो करते आता हूँ, उनकी जी। लेगेसी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर ही इज हैप्पी वेर एवर ही इज नाउ। Definitely, he will be definitely happy. He will be watching somewhere from या अपने ही इज से, right? वाचिंग ऑलवेज। जी। जी। रंगबाज में भी जो एक्शन सीक्वेंसेस थे, आई थिंक जो जिस जहाँ पे वो किरदार पे मतलब हारून शाबिक पे अटैक किया जाता है, पुलिस अटैक करता है प्रशांत नारायण जी का कैरेक्टर, तो उसमें भी वो एक्शन सीक्वेंस बहुत ही अच्छा था। तो उसमें भी क्या आपने थोड़ा जो एक्शन डायरेक्टर हैं रॉड्रिक्स, उनके सुनील साथ, रॉड्रिक्स। सुनील रॉड्रिक्स जी, उनके साथ आपने उनको डायरेक्ट एडवाइस दिया इस तरह का करो, क्योंकि आपका एक्शन नहीं वो, में भी। हाँ एक्शन, हम लोग एक्शन बहुत पहले से करते आए हैं, लय भारी, रॉकी हैंडसम से। जी। तो जी। रॉड रॉड सर के साथ मैंने बहुत काम भी किया है। जी। तो हमारा भी ट्यूनिंग है। इवन जैसे सिद्धार्थ सर के साथ राइटिंग का ट्यूनिंग है, रॉड सर जी। के साथ वैसे अरुण कुमार पांडे जी है, उनका डीओपी जो है। फोटोग्राफी, राइट। उन, हाँ हाँ। यस, उनका भी काम बहुत ही बढ़िया है। जी। तो उनके साथ मैंने काठमांडू कनेक्शन से, फिर लंदन फाइल्स की मैंने उनके साथ। लंदन फाइल्स। यस। उसके बाद रंगबाज अभी ये कर रहा हूँ, अभी काठमांडू 2 वो कर रहा है। तो वो ट्यूनिंग बहुत ही है कि हम लोग सेम लेंस का नंबर बताते हैं, जी। इतना ट्यूनिंग हुआ है। तो बेसिकली एक्शन में भी वी वर लकी ऑन दैट लोकेशन, बेसिकली कि वो लोकेशन था जिसमें पहले दिन बहुत सारा फॉग आ गया। अच्छा। तो या तो फॉग में बहुत ब्यूटीफुल लगा पहला दिन का एक्शन सीक्वेंस। वो रात में शूट हुआ है, राइट? और वो रात में एकदम। शूट हुआ हाँ। है, हाँ। रात में। तो और फॉग का कैसा है कि फॉग अपने हाथ में नहीं होता है, वी कांट क्रिएट इट ऑफ कोर्स। वो कहाँ पे तो जो शूटिंग हुआ नेच था, पाठक वो साहब? लखनऊ के आगे 22-23 किलोमीटर जगह, एक आगे अच्छा। जगह है। अच्छा। वहां मुझे पे नहीं। शूटिंग हुई था। ओके। तो दूसरे दिन नाइट के शिफ्ट में 11-1 बजे तक वैसा फॉग नहीं आया। जी। तो वी वर वरीड कि हम लोग ने फिर हेज मशीन मंगाया था कि हम लोग एटलीस्ट क्लोजअप शूट करें। जी। क्योंकि और 1 बजे के बाद जो फॉग आया वो दोनों दिन आया रात को। अच्छा। तो वी वर 3 दिन हम लोग ने फॉग में शूट करके वो सीन निकाला है। ओ, वो सीन तो पूरा तीन या दिन के लिए लगा था? 3 दिन का है या इस, और वो फॉग आप देखोगे वो फॉग परमानेंट है तीनों दिन में। हाँ, वो बिल्कुल लगता तो नहीं है, लगता है कि एक या ही दिन में शूटिंग हो गया। एंड इट्स सो हाँ फास्ट तो पेस्ड, बहुत या फास्ट पेस्ड एक्शन है। बहुत सारे कट्स है वहां पे, तो अच्छा। उसमें 3 दिन लगते हैं जी। बेसिकली। और जब फॉग आता है तभी हम लोग शूट कर पा रहे थे। तो हमको ऑलमोस्ट हर रात में 3-4 दिन का ही, 3-4 घंटे का ही एक विंडो मिल रहा था जी। जिसमें प्योर फॉग हो। जी। और बाय गॉड ग्रेस कि वो फॉग तीनों दिन आया और हम लोग वो पूरा कर पाए। जी। और बहुत ही अच्छा आउटपुट दिखता है उसका।
यू कैन क्रिएट दिस थिंग्स, मतलब एक्चुअल रेन और फॉग हाँ हाँ। या मैजिक आर। सो मतलब आपके साथ कोई तो होना चाहिए ऊपर वाला। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कभी मन रहा है कि एक्टिंग में आप थोड़ा वो करें, डाइवर्ट करें अपने आप को, बिकॉज आपने हर एक में छोटा छोटा रोल किया है, तो ऐसा कभी आपको लगा है कि मैं एक्टिंग में जाऊं एज एन एक्टर, एज ए? 80% लोग यहाँ पे एक्टर करके ही आते हैं, बाद में शिफ्ट हो जाते हैं, ऐसा मेरा कहना है अच्छा। हमेशा। क्योंकि सब लोग एक्टर बनने के लिए आते हैं, इट जी इज बहुत इतना अट्रैक्टिव फील्ड है वो, ऑफ कोर्स। जी। तो हम लोग ने जब स्टार्ट किया था, मुझे भी कुछ कुछ एक्टर्स के प्राइज मिले हैं थिएटर में। अच्छा। तो हाँ, मेरे पास जी गौरव करके वो मराठी अवार्ड शो है, उसका जी। नॉमिनेशन भी है, हाँ जी। सपोर्टिंग एक्टर का। ओके। तो एक्टिंग एक्टिंग करके हम लोग शुरू हुए थे, लेकिन आई देन चूज डायरेक्शन बिकॉज ऑफ आई एम एन ऑ इन निशिकांत कामत, कि मैं बहुत ही प्रभावित हो गया था जी उनसे। बिल्कुल तो मैंने कि मुझे ऐसा बनना है बिल्कुल। जब छोटा था। तो आई वॉज ऑलमोस्ट 18-19, तो तभी का जो क्रेज था वो बहुत ही अलग था। जी। उनके पास वैसा चार्म था कि मैं प्रभावित हो जाऊं, तो मैंने फिर डायरेक्शन चूज कर लिया। और बाद में डायरेक्ट करके मैं खुद एक्टिंग कर ही सकता हूँ, खुद को ही जी। कास्ट कर लूं, कौन ना बोलेगा। सचिन जी, हमें बताइए आपका पर्सनल फेवरेट एक्चुअली कौन सा होगा, इफ आई हैव टू गिव यू काठमांडू कनेक्शन, सिंपल हम्म मर्डर और हम्म रंगबाज का फ्रेंचाइजी, इन तीनों में से, या आप इसको भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल लंदन फाइल्स, यस। तो पर्सनल फेवरेट आपका कौन सा रहेगा? सबका अलग अलग है ऑफ कोर्स, क्योंकि काठमांडू पहला वैसे प्रकार का प्लॉट मूविंग थ्रिलर है वो बेसिकली, जी। उसका मजा अलग है। देन लंदन फाइल्स, ऑफ कोर्स इट इज लंदन, राइट। गुड लोकेशंस, गुड लुकिंग पीपल, with Arjun sir also in it. हाँ। Then रंगबाज, पर बट रंगबाज ज्यादा फेवरेट है ऑफ कोर्स, अच्छा। क्योंकि पहले रंगबाज में मुझे, ऑफ कोर्स वो मेरा पहला डायरेक्शन का डेब्यू था, जी। रंगबाज फिर से। फिर तो से। वो बहुत, इट इज क्लोज टू हार्ट ऑलवेज। तो उसका एक सॉफ्ट कॉर्नर तो बना रहेगा। वहां पे मुझे बहुत सारा एक्शन करने मिला था जी। अपने मन से, और यहाँ पे मैंने एक्शन को थोड़ा साइड में रख के आई एम मोर इनटू स्टोरी ड्रामा, टेलिंग, स्टोरी मोर टेलिंग। इनटू ड्रामा, मोर इनटू परफॉर्मेंसेस, मोर इनटू कैरेक्टर्स। तो ऑफ कोर्स रंगबाजी पर्सनल फेवरेट होगा वैसे। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। डेफिनेटली रंगबाज इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट लॉट ऑफ अप्रिसिएशन, क्योंकि या शो काफी मजबूत है, और जैसे कि मैंने बोला एक्सप्लोसिव है, और परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे हैं। यू हैव या डन ग्रेट वर्क। तो इसी पे हम अपना कन्वर्सेशन जो है समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी, और थैंक आशा यू करते रोहन। हैं कि आप बहुत अच्छा काम करें आगे जाके, एंड लेट काठमांडू कनेक्शन 2 also come, we will again reunite, and या again it will touch the same level of popularity as your फॉर earlier श्योर। shows. Thanks a lot, sir. या थैंक यू। थैंक यू।